लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस की खास बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने की गई चर्चा। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम ने की। लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति बेचने का आरोप, पीड़ित ने उप मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच का दिया आश्वासन। यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच शिक्षक परीक्षा शुरू। बायोमेट्रिक जांच के बाद मिला प्रवेश। 60 जिलों में परीक्षा का आयोजन। 29 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। 119 साइबर आरोपी पुलिस गिरफ्त में। फर्जी कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई। विदेशी नागरिकों को बनाते थे शिकार। लखनऊ में 3 जुलाई से शुरू होगा महोत्सव। सीएम योगी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। 800 आम की प्रजातियां होंगी प्रदर्शित। आम उत्पादन में यूपी देश में अव्वल। नमस्कार, मैं हूं यानी 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को मजबूती से पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। तो संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम ने की है। तो प्रदेश कांग्रेस की खास बैठक आयोजित की गई। इसमें आने वाले चुनावों को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की गई। खबर पीलीभीत से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास सवारी बैठाने को लेकर बीच सड़क पर मारपीट हो गई। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ई रिक्शा चालकों के बीच विवाद हुआ है। तो कौन सवारी बिठाएगा कौन नहीं, इस बात को लेकर ई रिक्शा चालक आपस में ही भिड़ गए। बता दें कि ई रिक्शा की संख्या अधिक होने से इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की घटना है। तो सवारियों को बिठाने को लेकर ई रिक्शा चालकों में ही विवाद हो गया कि कौन सवारी बिठाएगा और कौन नहीं। जब बात नहीं बनी तो ई रिक्शा चालक आपस में ही भिड़ गए और इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ई रिक्शा चालकों की संख्या अत्यधिक होने के चलते आए दिन इस प्रकार के जो विवाद के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं इस विवाद के चलते यात्रियों को भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो ई रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, वो सवारियों को यहाँ वहाँ खींचते हुए नजर आते हैं। कोई किसी का बैग लेकर अपने आप चलने लगता है तो कोई किसी सवारी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ नजर आता है। और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं जो चिंता है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और इसी तरह ये मारपीट का मामला भी सामने आया है। तो रेलवे स्टेशन के पास इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन पर ही जो ऑटो चालक हैं वो पहुंच जाते हैं और स्टेशन से ही सवारियों को अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले, क्योंकि विभिन्न रेल खंडों पर ट्रिपल लाइन और दोहरीकरण कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि पिपराइच उनोला रेल मंडल पर 5 से 10 जुलाई तक ट्रिपल लाइन
कमीशनिंग के लिए ब्लॉक रहेगा, जिससे कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, प्लेटफॉर्म परिवर्तन और संचालन प्रभावित होगा। साथ ही आनंद विहार, राधिकापुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलाई जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कोच लगाने और प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती और सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की है। यानी कि रेलवे ने साफ कहा है कि जो भी यात्री सफर कर रहे हैं, सबसे पहले वो ट्रेन की स्थिति जांच लें कि ट्रेन उस दिन है या नहीं है, या उसका मार्ग परिवर्तन किया गया है। तो रेलवे ने सभी यात्रियों से ये अपील की है। बता दें कि उनोला रेलखंड में 5 से 10 जुलाई तक 999 कमीशनिंग के लिए ब्लॉक रहेगा, जिससे कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। काम हो रहा है इसमें, ये 10 जून से ही चल रहा है, लेकिन जो गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं ये 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में प्रभावित रहेंगी। 10 जुलाई को सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद ये ब्लॉक सेक्शन में जो है ये 3rd लाइन कमीशन हो जाएगी और इसका जो है गोंडा यार्ड से कनेक्शन हो जाएगा। इसमें जो गाड़ियां जो प्रभावित हो रही हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें मेल एक्सप्रेस जो है करीब 8 जोड़ी इसमें निरस्त हो रही हैं, पैसेंजर करीब 14 जोड़ी निरस्त हो रही हैं। और जो डाइवर्जन हमने किया है, डाइवर्जन हमने अधिक इसलिए रखा है और कैंसिलेशन कम इसलिए रखा है ताकि अधिक से अधिक जो है हम ट्रेनें चला सकें। ये जो कैंसिलेशन और डाइवर्जन वाला जो इंफॉर्मेशन है, ये हमने जो है काफी पहले से इसको हमने जो है प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज की थी और हमने जो है इसको सोशल मीडिया वगैरह पे अपने हैंडल्स पे हमने सभी चैनल्स से के माध्यम से भी इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित कराया था, ताकि यात्रियों को पहले से इसके बारे में सूचना रहे और वो अपनी यात्रा उस हिसाब से जो है प्लान कर सके और किसी को जो है ऑल ऑफ अ सडन वाली सरप्राइज एलिमेंट ना मिले। इस वजह से इसमें हमने जो है काफी समय से पूर्व इसको जो है प्रचारित जो है कराया। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे वाराणसी के निवासी अरविंद भारद्वाज ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद भारद्वाज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिकायत सुनने के बाद मामले में उचित जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है। बड़े भाई साहब हैं जो 20 साल मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मेरा पैतृक जो मकान है और वो सेवा रमानी परिवार को बेच दिया है। साथ में ही उनकी बेईमानी इतने ही नहीं रुकी, हमारे चाचा के लड़के हैं, बड़े भाई हैं, 72 साल इनकी उम्र है, इनका भी सारा हिस्सा सामूहिक हिस्सा था, वो भी उन्होंने बेच दिया है। कूट दस्तावेज तैयार करके छल के साथ में कुछ उन्होंने जमीन वगैरह बेचा। तो मैं जो सीपी हैं 23 जनवरी को गए उनके पास में, कमिश्नर के पास। उन्होंने कागजों का अवलोकन किया और उसमें दोष पाया उनकी रजिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई किया जाए, अनुशीलन करके कागजों का, इन पर धाराओं का विवेचना किया जाए। लेकिन 23 जनवरी का वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग दौड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। कभी कभी दोनों पक्ष एक ही परिवार के होते हैं, पटीदार होते हैं, तो उसमें हम निष्पक्ष सभी जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहते हैं और कोई भी दोषी बचे ना, इसको सुनिश्चित। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का से कड़ी सुरक्षा के बीच आगाज हो गया है। अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया सुबह 7:15 से शुरू हुई। एडमिट कार्ड सत्यापन, बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। पहली पाली सुबह 9:30 से 12, दूसरी 2:30 से शाम 5 तक हुई। बता दें कि परीक्षा 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और इसमें 19.94 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं, जिसमें 17.67 लाख यूपी और 2.27 लाख अन्य राज्यों के हैं। नकल और पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्र कलर कोडेड बॉक्स, लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
विभूतिखंड स्थित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर संचालित फर्जी कॉल सेंटर से 103 लैपटॉप, 177 मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म, गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी के जरिए विशेष रूप से अमेरिका के नागरिकों को प्रतिष्ठित कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के नाम पर ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस ने ऑपरेशन मैनेजर ललित खेराजानी और विक्रम सिंह परमार समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के विभूतिखंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। और लखनऊ में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने यूपी आम महोत्सव 2026 की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आईजीपी इसमें आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की जो प्रजातियां हैं वो प्रदर्शन होगा उनका। उत्तर प्रदेश देश में आम उत्पादन पहले स्थान पर है। प्रदेश में 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 61.96 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। मौसम के कारण इस वर्ष उत्पादन कुछ प्रभावित रहा है, लेकिन निर्यात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। किसानों के लिए उन्नत तकनीक और कीट नियंत्रण पर कार्यशालाएं होंगी। 1.50 करोड़ फ्रूट कवर बैग वितरित किए गए हैं। राज्य के किसानों के हितों के लिए प्रत्येक वर्ष इस आम महोत्सव का आयोजन करता है। उद्यान विभाग के लिए यह आम महोत्सव सम्मान का विषय है। राज्य के किसानों की समृद्धि हमारी मूल भावना में सम्मिलित है। मुझे गर्व है कि हमारे लखनऊ का दशहरी और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक वैरायटी के आम दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर करके हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे राज्य की सरकारों का सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे राज्य के किसानों का सम्मान बढ़ाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने राज्य भर के उन आम के किसानों का भी धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण, मेहनत और परिश्रम के कारण हमारा सबका सम्मान बढ़ता है। गोरखपुर जिला कारागार में बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। CI केयर की ओर से आयोजित इस शिविर का संचालन वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश सिंह के निर्देशन में हुआ। शिविर में 120 बंदियों की आंखों की विस्तृत जांच की गई। जिन बंदियों में दृष्टि दोष या आंखों की कमी पाई गई, उन्हें मौके पर ही निःशुल्क दवाएं और चश्मे वितरित किए गए। विशेषज्ञों ने आंखों की देखभाल और स्वच्छता संबंधी आवश्यक जानकारी भी दी। समाज सेवी मनोज कुमार मिश्रा ने इस पहल की सराहना की। जिला प्रशासन ने आई केयर टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बंदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला कारागार गोरखपुर में मृत बंदियों के नेत्र संबंधी स्वास्थ्य की जांच के लिए नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 120 बंदियों के नेत्र की जांच की गई और जिसमें जिन बंदियों को चश्मे रिकमेंड किए गए थे डॉक्टर साहब द्वारा, उनको चश्मा जो है बनवाने के लिए दे दिया गया है। जल्दी ही उनको उपलब्ध करा दिया गया है। बंदियों के लिए चश्मा रिकमेंड किया गया है, वो हम लोग पावर वाला चश्मा बनवा के जल्दी ही दे देंगे। मोतियाबिंद वाले कैदी पाए गए हैं, 2-3 बंदी पाए गए हैं, जिनका कि हम लोग शीघ्र ही
जिला अस्पताल भेज करके नेत्र सर्जन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा देंगे। खबर रायबरेली से है, जहां विकसित भारत जी राम जी योजना का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी विकास खंडों में पहले से ही योजना के व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था। शुभारंभ के तहत प्रत्येक ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों का चयन कर 6 विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जिससे कुल 94 कार्यों का शुभारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों का मस्टर रोल पहले से जारी हो चुका है, उन्हें कार्य में शामिल किया गया है। शासन के निर्देश अनुसार जनपद में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। देखिए, जनपद रायबरेली में भी विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ आज से हुआ है शासन के निर्देश के क्रम में, और जनपद के सभी विकास खंडों में इसका प्रचार प्रसार पूर्व से ही कराया जा चुका है। और आज भी इसका प्रचार प्रसार कराते हुए हर एक ब्लॉक में 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है तथा वहां पर 6 कामों को शुरू कराते हुए कुल 94 काम शुरू कराए जाने का लक्ष्य शासन स्तर से जनपद रायबरेली को दिया गया था। उन लोगों को सम्मिलित करते हुए ये काम शुभारंभ किए गए हैं और इसका प्रचार प्रसार कराते हुए जो सी भी निर्देश है उसके क्रम में हम लोग जनपद में काम करा। तो कुल 94 कार्यों का शुभारंभ किया। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। तो जी राम जी योजना का शुभारंभ किया है मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता का बयान सामने आया है। तो पंचायतों का चयन कर विकास कार्य शुरू किए गए हैं। यूपी के महुआ में चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत बीती रात सीमावर्ती हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में आयोजित विवाह कार्यक्रम से लौटते समय हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गए हैं। विधायक और उनके पिता पूर्व सांसद ने इस हादसे पर साजिश का अंदेशा जता मामले की जांच करा कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक सहित आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये जांच का विषय है कि ये हादसा है कि साजिश है, क्योंकि पूर्व में कई बार धमकियां भी आई हैं, तो इसलिए स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से मेरी गाड़ियों का काफिला चलता था, तो आगे स्कॉट चलता था और उसके पीछे मेरी गाड़ियां और उसके पीछे और गाड़ियां चलती थी, मगर आगे कल इत्तेफाक से हमारे एक छोटे भाई की तरह है छोटू, वो नई गाड़ी लिए थे, तो वो बोले हमारी गाड़ी से चलिए, तो हम उनकी गाड़ी में बैठ गए, तो वो गाड़ी से हम आगे चलने लगे। तो एक्सीडेंट जो हुआ है वो 2 नंबर पे जो गाड़ी हमारी चलती थी उस गाड़ी पे हुआ है, और वो गाड़ी हमारी एकदम भुस हो गई है, मतलब पूरी तरीके से डैमेज है। मतलब हादसा तो बहुत बड़ा है, और अगर वो खाई में चली जाती तो कुछ भी हो सकता था। गनर और ड्राइवर को छोटी मोटी खरोचें आई हैं और हम सब लोग सुरक्षित। लगातार काफ़ी समय से जान से मारने की धमकियां आ रही थी, जिसकी सूचना हम लोगों ने जो है मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलके जो है उत्तर प्रदेश के जो हमारे डीजीपी हैं उनको बताया था, और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं उनको लिखित रूप से भी मैंने दिया था कि लगातार जो है हमको धमकियां आ रही हैं। ये घटना जो हुई है, ये घटना एक्सीडेंट है कि साजिश है, ये जांच का विषय है और ये जांच में ही क्लियर आ पाएगा। रात्रि में लगभग 12 के बाद एक शादी समारोह से मुस्करा से लौट रहे थे, जो मुझे बताया उनके पिए। सामने से तेजी से ट्रक आ रहा था। रविकांत मिश्र की गाड़ी थी, वो चला रहे थे, उसी पर बैठे और ट्रक ने सीधी टक्कर उन्हीं की तरफ मोड़ के मारने लगा। तो रविकांत ने, जो ड्राइवर था, उसने एकदम गाड़ी को कट मार के नीचे उतार दी। तो विधायक जी की गाड़ी में ना लगकर पीछे जो स्कॉट की गाड़ी चल रही थी सीधी उसमें लगी। उसका भी जो ड्राइवर करण था उसने भी काफ़ी साइड पे गाड़ी उतारी, फिर भी उसकी गाड़ी से टकरा गई। अब ड्राइवर पकड़ा है, थाने में है,
उससे पुलिस गहराई से पूछताछ करे। बढ़कर लखनऊ से है, जहां समिट बिल्डिंग में बड़े स्तर पर पुलिस का छापा, 11वें फ्लोर पर छापेमारी, साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस की छापेमारी। विभूतिखंड पुलिस समेत एडीसीपी क्राइम मौजूद, पुलिस बल क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। छापेमारी में कई लोग हिरासत में, पूछताछ जारी है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग पुलिस हिरासत में, पूछताछ जारी है। देश के कई राज्यों में साइबर फ्रॉड करते थे। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां समिट बिल्डिंग में बड़े स्तर पर पुलिस का छापा पड़ा है। 11वें फ्लोर पर छापेमारी की गई है। साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने छापेमारी की है। विभूतिखंड पुलिस समेत एडीसीपी क्राइम मौजूद है। भारी पुलिस बल क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां फरिया क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। जमकर चले लाठी डंडे, पशु बांधने को लेकर विवाद हुआ है। मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मारपीट में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना फरिया क्षेत्र के अखेपुर गांव की घटना है। क्षेत्र में बढ़ती मारपीट की घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये खबर आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां फरिया क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। पशु बांधने को लेकर विवाद हुआ। मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मारपीट में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना फरिया क्षेत्र के अखेपुर गांव की घटना है। क्षेत्र में बढ़ती मारपीट की घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। खबर बदायूं से है, जहां कॉलेज छात्रा से पर्स लूटने वाले शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने एक आरोपी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। लूटे गए पर्स से 2610 नगद और अन्य सामान बरामद हुआ है। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। दोनों आरोपियों को न्यायालय भेजा गया है। बदायूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पर्स लूटकांड का सफल खुलासा हुआ है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां कॉलेज छात्रा से पर्स लूटने वाले शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने एक आरोपी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। लूटे गए पर्स से 2610 रुपए नगद और अन्य सामान बरामद हुआ है। तो वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। दोनों आरोपियों को न्यायालय भेजा गया है। तो पुलिस ने एक आरोपी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आया बरेली से है, जहां बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश में अंकित द्विवेदी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में अंकित गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल की हालत नाजुक है। जिला अस्पताल रेफर किया है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने थाने पहुंचकर जानकारी ली है। पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। जगतपुर थाना क्षेत्र के छीचे मऊ गांव के पास की घटना है। तो ये खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश में अंकित द्विवेदी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में अंकित गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल की हालत नाजुक है। जिला अस्पताल रेफर किया है। अंकित द्विवेदी पुत्र अनिल किशोर द्विवेदी थाना जगतपुर रायबरेली के साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। सूचना पर मौके पर तत्काल थाना पुलिस पहुंचती तथा घायल को प्राथमिक उपचार के लिए CHC जगतपुर लाया जाता है। वहां पर चिकित्सकों द्वारा जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया जाता है। घटना के संबंध में FIR पंजीकृत कर ली गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। पूर्व में अंकित द्विवेदी व अन्य 4 के विरुद्ध थाना हाजा पर FIR नंबर 87/26 पंजीकृत की गई थी, जिसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई थी। इस विवेचना में भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।